हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट एंड हेल्थ। दोस्तों, आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने कुछ बात की थी इंश्योरेंस के बारे में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोल अर्नर है अपनी फैमिली में। क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त करंटली, कोरोना बुरी तरह से फैला हुआ है और जगह जगह कई मिसहैपनिंग्स हो रही हैं और इंश्योरेंस की कवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उस वक्त उन लोगों के लिए जो सोल अर्नर है अपनी फैमिली में, क्योंकि उनके जाने के बाद बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं उनकी फैमिली को फाइनेंशियली। तो गवर्नमेंट की 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा जो उनको एक अच्छा सपोर्ट दे सकती है उनकी फैमिली को इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। और गवर्नमेंट की स्कीम में बहुत ही नॉमिनल इसका प्रीमियम जाता है एनुअली और हर कोई इजीली इसे अफोर्ड कर सकता है, ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है ये। तो आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ इन तीनों स्कीम्स के बारे में। और सबसे पहली स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग जिनके पास इंडिविजुअल्स हैं और उनके पास एक सेविंग अकाउंट है और जिनकी एज 18 से 50 साल तक की है, वो इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें एंटर करने के लिए। और ये ऑटो डेबिट होता है हर साल प्रीमियम बैंक से उनके अकाउंट से 330 रुपये सालाना, और ये कटता है करीबन 25 मई से 31 मई के दौरान। तो आप इंश्योर करें जब भी आप कोई 330 रुपये का बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें अपने अकाउंट में, क्योंकि हो सकता है हम जैसे लोग जिनके लिए परेशानी नहीं है वो तो 330 रुपये ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जिनके अकाउंट में ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ चलते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए ये है कि 330 रुपये का बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें उस दौरान, क्योंकि जब वो डेबिट होगा तो वो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो पॉलिसी लैप्स हो सकती है और री एंटर करने के लिए आपको दोबारा बैंक विजिट करना पड़ेगा और उसको डेबिट करवाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है और इजीली आदमी अफोर्ड कर सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये भी एक स्कीम है जिसमें 2 लाख की कवरेज मिलती है, लेकिन वो मिलती है एक्सीडेंटल केस में। ये एक तरह का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो 2 लाख की कवरेज आपको देता है पूरे। इसमें भी बड़ा ही कम प्रीमियम जाता है, करीबन 12 रुपये एनुअली प्रीमियम जाता है। तो ये भी आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है, 1 रुपये पर मंथ, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 12 रुपये में ही अगर इतना अच्छा इंश्योरेंस मिल रहा है तो ज़रूर उसको लेना चाहिए आपको। इसकी जो एलिजिबिलिटी है पार्टिसिपेट करने के लिए वो है 18 से 70 साल के बीच, और इसमें कभी भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं 12 रुपये डेबिट करवा के अपने अकाउंट में। और एक्सीडेंटल के केस में अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में जो उसके डेथ के केस में नॉमिनी को और फुल डिसेबिलिटी के केस में जो एप्लीकेंट है उसको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपए तक क्लेम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इन दोनों स्कीम्स के अंदर ये है कि दोनों में आपका जो आधार है वो अकाउंट से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग इस बात को लाइटली लेते हैं और वो जब क्लेम करने जाते हैं तो इस तरह की परेशानी उनको आती है कि उनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता और इस तरह की दिक्कत आ सकती है कि क्लेम सेटलमेंट में परेशानी आ सकती है। जो तीसरी स्कीम है दोस्तों गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट लागू की हुई है, वो है जिन लोगों जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं और उनका पीएफ कटता है, वो लोग इस स्कीम में एलिजिबल होते हैं। इस स्कीम का नाम है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, EDLI। ये आपको अच्छे से जानकारी होगी, ये आपके अकाउंट में कटता भी होगा आपके पीएफ में और आपके अकाउंट में जमा भी हो रहा होगा। शायद आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जानकारी अपने HR डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं किस तरह का इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस के अंदर जो कवरेज मिलती है सम एश्योर्ड की वो है 2.5 से लेकर 7 लाख। पहले ये 2 से 6 लाख के बीच में हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर इसी जब फरवरी के अंदर जब गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा दिया है 2.5 से लेकर 7 लाख के बीच से कर दिया है। डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी थी और कितना आपका पीएफ करता था, उसी के अकॉर्डिंग ये सम एश्योर्ड डिसाइड होता है। और इसका जो प्रीमियम है वो बेसिकली एम्प्लॉयर को अफोर्ड करना पड़ता है। आपकी बेसिक सैलरी का 0.5% जो कटता है, मैक्सिमम 75 रुपये तक मैक्सिमम जो उसका काटा जाता है, जो एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ता है वो है जो एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ता है। आपको उसके बारे में बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की किन किन चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा क्लेम फॉर्म के साथ। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो है डेथ सर्टिफिकेट, डेथ के केस में, और
डिसेबिलिटी के केस में, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में, या डिसेबिलिटी के केस में, या डेथ के केस में, एक्सीडेंटल वाले केस में आपको FIR की कॉपी, पंचनामे की कॉपी, या फिर जो डिसेबिलिटी का केस रहेगा उसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जिस हॉस्पिटल से आपने कराया होगा। जो इससे अगर किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया तो जो सर्जन होते हैं वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और डिस्चार्ज स्लिप, जो डिस्चार्ज कॉपी होगी वो भी आपको जमा करनी पड़ेगी साथ में इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, 4 से 6 फ़ोटोग्राफ्स। अब जब भी आप क्लेम के लिए जाएँ तो 4 से 6 फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ रखें, क्योंकि वहाँ पर जाकर कितने फ़ोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ सकती है पता नहीं है। दूसरा, नॉमिनी जो होगा उसको बैंक की डिटेल्स वहाँ पर अपने क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे डिटेल्स सारे लिखने पड़ेंगे, साथ में चेक की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। तो ध्यान रखें जब भी आप क्लेम फॉर्म जमा करेंगे साथ में चेक की कॉपी ज़रूर लगाएंगे। और ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक में जमा होंगे, और बैंक के अधिकारी उसको जो भी डेजिग्नेटेड इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको फॉरवर्ड करेंगे, और 30 दिन के अंदर ये क्लेम सेटल होना चाहिए। ये एज पर रूल बताया जाता है। अब एग्जैक्टली पता नहीं इसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो टाइम हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आप ज़रूर एक बार कोशिश करें। अगर किसी के साथ ये मिसहैपनिंग हुई है तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। जो EDLI की स्कीम है उसमें भी आपको जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, क्लेम फॉर्म आता है 5IF, और उसके साथ जो फॉर्म लगेगा वो लगेगा फॉर्म 20 और 10CD जो विड्रॉल के लिए फॉर्म होते हैं, वो दोनों फॉर्म भी साथ में लगाए जाएंगे, जिससे कि जितने भी जो भी क्लेम है आपका पूरा का पूरा सेटल होगा विद दी जो भी PF आपके जो इनकी जो एप्लीकेंट है उसका PF वगैरह जो भी डिटेल्स है सारा वो उसमें मिल जाएगा आपको। क्लेम फॉर्म को एम्प्लॉयर से अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा इस केस में। डेथ के केस में जो EDLI के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जो फॉर्म है क्लेम फॉर्म उसके एम्प्लॉयर से अटैच करवा के ही सबमिट करना पड़ेगा। साथ में नॉमिनी की डिटेल जैसे मैंने पहले बताया, चेक की कॉपी भी साथ में लगेगी। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रीजनल PF ऑफिस, जो कमिश्नर ऑफिस होता है PF कमिश्नर ऑफिस, वहाँ पर ये जमा होंगे, और वहाँ पर भी सेम स्कीम है। जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 30 दिन के अंदर ये सारा इंश्योरेंस का क्लेम सेटल कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये बेहतरीन 3 स्कीम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती हैं। तो अगर आपकी जानकारी में किसी के साथ कैसी कोई मिसहैपनिंग हुई है और वो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको लगता है कि आप इससे करा सकते हैं और उन्हें अभी तक कोई इस तरह का क्लेम डाला नहीं है, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें। देखिए इमोशनली तो किसी को क्या सपोर्ट करेंगे, किसी का रिप्लेसमेंट हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ फाइनेंशियली हम आप उनको ये जानकारी दे सकते हैं। हो सकता है इससे उनको फ़ायदा हो जाए। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की सिचुएशन है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, काम धंधे चल नहीं रहे, बिजनेसेस ठप होते जा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में अगर किसी को 2 लाख रुपए की सपोर्ट मिलती है तो आई गेस वो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों कोशिश करें ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जो इस दौरान जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और मिसहैपनिंग के शिकार हुए हैं। इस केस में ध्यान रखिए वो लोग भी शामिल हो सकते। अगर किसी की डेथ कोविड से भी हुई है तो वो भी इसमें कवर होता है। ये बिल्कुल प्लीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि करीबन 4 लाख लोगों की डेथ हुई है कोविड केसेस से, और आई थिंक उनको कवरेज मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर सरकार ये बेनिफिट दे रही है तो उसका बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे जितने नए आने वाले वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा और ये सही जानकारी आपको किसी रिलेटिव या किसी जानकार के काम आएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।